हेलो फ्रेंड्स, मैं जूही आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपका एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसकी की 5696 पोस्ट अभी आई हुई है। आगे बढ़ने की उम्मीद है। अभी 5696 पोस्ट है। आज का इसमें आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। भर्ती प्रक्रिया क्या है, एज लिमिट क्या है, कितना पोस्ट है, कब तक फॉर्म भराएगा, फॉर्म फी क्या है, जितनी भी जानकारी इससे जुड़ी हुई है वो सब आपका इस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एएलपी की वैकेंसी अभी 5696 है। आगे बढ़ने की उम्मीद है, एज भी और वैकेंसी भी, क्योंकि ट्विटर कैंपेन चल रहा है। तो उसके बाद हो सकता है पोस्ट बढ़ जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है। तो जैसे ही सीट में बढ़ोतरी होगी फिर से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अभी हम देखते हैं जितना पोस्ट आया हुआ है अभी उसी को लेके तैयारी करना है। तो इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कैसे कैसे क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, यानी आप कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप 20/1/2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी 20 जनवरी से फॉर्म भराना स्टार्ट है। आप फॉर्म को 20 जनवरी से भर सकते हैं। ठीक है, 20 जनवरी 2024 से फॉर्म भराएगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कब तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो वो आप 19 फरवरी तक भर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट के इंतजार में आपको नहीं रहना है, पहले ही फॉर्म फिलअप कर देना है। कब से 20 जनवरी से स्टार्ट है, कब तक 19 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो संशोधन शुल्क के साथ आप उसमें सुधार कर सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, आप सुधार कर सकते हैं। कब तक, 20 फरवरी से लेकर 29 तक, यानी आप 20 जनवरी से फॉर्म भरिएगा, उसके बाद 19 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, और फिर 20 फरवरी से 29 फरवरी तक आपको सुधार करने का मौका दिया जाएगा। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको अकाउंट नंबर अपना देना है, क्योंकि जब आप सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे तो फिर आपका फी रिफंड होगा। ठीक है, इस चीज को हम आगे भी बताएंगे। चलिए, तो यहाँ से तीनों डेट क्लियर हो गया। एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा डलाना 20 जनवरी से। ठीक है, अंतिम डेट आपका 19 फरवरी तक है, और अगर कुछ गलती होता है तो आप सुधार कर सकते हैं 20 फरवरी तक। ठीक है, चलिए अब इसमें ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देखिए एएलपी का पोस्ट है, एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, लेवल 2 का ये वैकेंसी है। आपको वेतन मिलेगा 19,900, लेकिन ये 30 से 40,000 के अप्रॉक्स पहुंच ही जाता है। और चिकित्सा मानक A1 दिया हुआ है। 18 से 30 साल एज लिमिट है, यानी 18 से लेके 30 साल तक के स्टूडेंट जो भी है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें SC/ST वाले को 5 साल छूट दी गई है, और OBC वाले को 3 साल की छूट दी गई है। लेकिन एक जनरली जो एज होता है वो आपका 18 से 30 साल तक है। टोटल पोस्ट 5696 है। ये नोटिफिकेशन का है। ठीक है, जिसमें आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक डेट है, और फिर संशोधन शुल्क के साथ आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेवल 2 की वैकेंसी है। 19,900 रुपया आपका पेमेंट होगा, लेकिन फिर ये 30 से 40 हो जाता है, हर मंथ 30 से 40 पुर जाता है। चिकित्सा मानक A1 है। एज आपका 18 से 30 है। इसमें क्या बताए हम, SC/ST वाले को 5 साल की छूट दी गई है, और OBC वाले को 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है, 5696। ये पोस्ट भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही। ठीक है, क्योंकि ट्विटर कैंपेन चल रहा है तो ये पोस्ट बढ़ना तय है। तो जैसे ही पोस्ट बढ़ेगा वैसे ही आपको उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप फॉर्म जो भरेंगे तो उसके लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा। सबसे पहले तो जो जनरल वाले हैं वो 500 रुपया पेमेंट करेंगे। ठीक है, सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपया पेमेंट करना है। SC/ST और जितनी भी महिलाएं हैं, एक्स सर्विसमैन महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, EBC, ये सब 250 रुपया देंगे। ठीक है, नॉर्मली आप जनरली अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 500 रुपया पेमेंट करना होगा। अगर आप SC/ST, एक्स सर्विसमैन या महिला है, अल्पसंख्यक यानी EBC में आते हैं तो आपको 250 रुपया पेमेंट करना होगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, आप अगर किसी कैफे से डलवा रहे हैं फॉर्म तो उसका अकाउंट नंबर देने के बजाय आप अपना अकाउंट नंबर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं फिर आप CBT 1 के एग्जाम में बैठिएगा
तो बैठने के बाद यानी एग्जाम जब खत्म हो जाएगा तो फिर से आपका फी रिफंड होगा, ठीक है। रेलवे बोर्ड आपका फी रिफंड करती है तो वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना आएगा, ये जो होंगे उनका 250 आ जाएगा वापस, और जो जनरल वाले जिनका 500 लिया जा रहा है उनको 400 रुपया वापस किया जाएगा, ठीक है। वो 100 रुपया आपका बैंक शुल्क, बैंक चार्ज काट के 400 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है CBT 1 में, लेकिन आपको CBT 1 का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका रिफंड होगा। CBT 1 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ऊपर बताए गए अनुसार उसके परीक्षा शुल्क का रिफंड उसको मिल जाएगा, आपको रिफंड हो जाएगा। जनरल वाले को 500, SC ST महिला और EBC वाले को 400 रुपया पेमेंट करना होगा, 250 रुपया पेमेंट करना होगा, जिसमें 500 में आपका 400 रुपया रिफंड आएगा और 250 का 250 रिफंड आएगा। लेकिन शर्त बस यही है कि आपको CBT 1 का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। चलते हैं आगे। आगे है भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया ये आपका कई चरणों में होगा। सबसे पहला जो एग्जाम होगा वो CBT 1 का एग्जाम होगा। सबसे पहला एग्जाम आपका CBT 1 का, दूसरा CBT 2 का, तीसरा CBAT। CBAT क्या है? कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद जो इसमें पास कर जाएंगे उसका DB होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस है, इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। CBT 2 में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। जिसमें पेपर 2 आपके ट्रेड से संबंधित होगा, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट होगा। और पेपर 1 जो है वो जनरली जो GK GS मैथ रीजनिंग होता है, साइंस होता है, उससे पूछा जाएगा। फिर अगर आप उसमें भी पास करते हैं तो फिर आपका CBAT होगा, इसको साइको टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर आपका साइको टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बोर्ड जाना पड़ेगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल होगा। तो इस चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे। चलिए, अभी तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा सिलेबस को छोड़कर, क्योंकि उसके बारे में डिटेल से चर्चा करना है। टोटल 5696 पोस्ट है। अप्लाई 20 जनवरी से आप कर सकते हैं, 20 जनवरी 2024 से। लास्ट डेट 19 फरवरी 2024 का है, और आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, बाद में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। 20 से 29 तक एडिटिंग का ऑप्शन देगा। जनरल वाले का फी 500 है, OBC EWS SC ST वाले का 250 है, जिसमें इसका रिफंड आपको 400 मिल जाएगा और इसका रिफंड आपको 250 मिल जाएगा। इसीलिए अकाउंट नंबर आप ध्यान से फिल करेंगे, ठीक है। फीमेल का भी, ऑल कैटेगरी फीमेल का भी 250 ही है। एज आपका 18 से 30 है। एज में छूट आपका, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट, यानी आप 35 साल तक कर सकते हैं, और OBC हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। चलिए, योग्यता क्या है? आपको 10th करना पड़ेगा, ठीक है। 10th के साथ साथ आपको ITI या फिर डिप्लोमा, आप या फिर आप 12th किए हुए हैं तो 12th के साथ BTech इंजीनियरिंग, ये सब पूरा नोटिफिकेशन में डिटेल से दिया हुआ है। लेकिन अगर एक जनरली समझें, अगर आप 10 किए हुए हैं तो 10 के साथ आपको ITI या डिप्लोमा किसी भी चीज़ से, ये जरूरी है। और 12th किए हुए हैं तो BTech इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कुछ भी, ठीक है। तो ये आपका टेक्निकल डिग्री था, उसके साथ 10th और 12th का आपको चाहिए, ये आपकी योग्यता थी। चलिए आगे, अब भर्ती प्रक्रिया को डिटेल से समझते हैं। भर्ती प्रक्रिया आपका मेनली 3 चरणों में होना है, ठीक है। जो मेन प्रोसेस है मेडिकल और DV को छोड़कर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को छोड़कर, वो 3 चरणों में होना है। पहला एग्जाम जो आपका PT का होगा, जिसको CBT 1 बोलते हैं, वो PT हो जाएगा, CBT 1 वाला हो जाएगा, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। क्वालिफाई करने का मतलब है जितनी वैकेंसी है ना उसका 15 गुना CBT 1 में 15 गुना स्टूडेंट का रिजल्ट दिया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसका 15 गुना। फिर आपका CBT 2 होगा, जो 15 गुना स्टूडेंट होंगे, वैकेंसी के 15 गुना स्टूडेंट, उसको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। फिर CBT 2 एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका 8% आपको CBAT के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। 3 चरणों में होना है, CBT 1, CBT 2, ठीक है। फिर जो इसमें पास हो जाएंगे उसको CBAT के लिए बुलाया जाएगा। CBAT को ही बोलते हैं साइको टेस्ट, ठीक है। तो CBT 1, इसको डिटेल से देखते हैं। टाइम आपको 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट 1 घंटा मिलेगा। क्वेश्चन की संख्या आपकी 75 होगी, 75 क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल मार्क्स आपका 75 होगा। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। पूरा प्रोसेस
3 चरणों में है, CBT 1, CBT 2 और CBAT। CBT 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, पूरे वैकेंसी का 15 गुना आपका लिया जाएगा। इसमें टोटल आपको 60 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद 75 क्वेश्चन एक एक नंबर का, यानी 75 नंबर, निगेटिव मार्किंग 1/3। अब ये जो CBT 1 होगा, इसमें जो सिलेबस है उसको देखते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस से आएगा। जीके में आपका करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मिसलेनियस जो भी होता है वो सब आपका जीके में आ जाएगा। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जीके जो सारा कुछ मिलाकर है, जिसमें करंट अफेयर भी होगा, उससे 10 क्वेश्चन, यानी 20, 40, 5, 45, 20, 65, 10, 75, यानी टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका टोटल 75 हो गया। और हर क्वेश्चन एक नंबर का, तो टोटल 75 नंबर का एग्जाम होगा, निगेटिव मार्किंग 1/3। इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई मतलब एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, जितना स्टूडेंट है उसका 15 गुना सेलेक्ट होगा CBT 2 के लिए, ठीक है। CBT 1 से 15 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा CBT 2 के लिए। फिर CBT 2 का एडमिट कार्ड जारी होगा। जो भी स्टूडेंट CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे, जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, उसको। CBT 2 दो पार्ट में होना है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका मेरिट का डिसाइड करेगा, पार्ट ए आपका मेरिट का डिसाइड करेगा, पार्ट बी सिर्फ आपका क्वालिफाई होगा। पार्ट ए में आपका वही है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ठीक है, और साइंस प्लस इंजीनियरिंग, जिसमें आपका मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हुआ। जीके जिसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा, उससे 10 क्वेश्चन, 60 हो गया। और साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन, यानी ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन का संख्या 100, टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 है। CBT 2 दो पार्ट में होना है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए आपको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि इसी के आधार पे मेरिट बनेगा, यानी मेरिट में जो 70% हिस्सा होगा वो आपका पार्ट ए का होगा। मेरिट जो आपका बनेगा 100% का, उसमें 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 से होगा। टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा। क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। 100 क्वेश्चन में मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से रहेगा, ठीक है। मैथ से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीके से 10 क्वेश्चन और साइंस से आपका 40 क्वेश्चन। तो आपको इस पर अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट डिसाइड करने में ये अहम रोल निभाएगा। उसके बाद आपका पार्ट 2, ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। इसमें भी निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। क्वेश्चन आपका 75 होगा और टाइम आपको 60 दिया जाएगा, ठीक है, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसको सिर्फ पास करना है। जो आपका सब्जेक्ट है, ट्रेड है, उसको सिर्फ पास करना है, लेकिन इसमें अच्छा मार्क्स लाना है ताकि आपका मेरिट बन सके। उसके बाद जब हम CBAT में आते हैं, तो CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे साइको भी कहा जाता है, इसमें आपको जो भी मार्क्स मिलेगा उसका 30% आपका मेरिट में, यानी मेरिट जो बनेगा आपका, उसमें 70% आपका CBT 2 के पार्ट ए से लिया जाएगा, 70% हिस्सा आपका CBT 2 के पार्ट ए से लिया जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 से लिया जाएगा, जिसमें ये सब पूछा जाएगा। और 30% हिस्सा आपका CBAT से लिया जाएगा, CBAT से लिया जाएगा, जिसको साइको टेस्ट बोलते हैं। इसमें जितना भी नंबर आएगा उसका 30% और इसमें जितना नंबर आएगा उसका 70%, ये दोनों मिलाकर आपका मेरिट तैयार होगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस था। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आशा है कि आपका पूरा इसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा। तो अगर और भी कुछ रहता है तो आप उसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।